पढ़ के सुनाऊं? सुनना चाहते हैं संविधान की जो मूल भावना है? देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी जो पहला पेज है, पहला पन्ना है, उसमें साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहूं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की मूल भावना है, जो हर नागरिक को छोटे शब्दों में या कम शब्दों में कहूं तो बराबर का अधिकार देती है। लेकिन वोट के चक्कर में कुछ नेता आपके सामने आते हैं और ये झूठा नैरेटिव फैलाते हैं कि इसे बदल दिया जाएगा, ये सिस्टम बदल देंगे, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी अब राष्ट्रपति बन जाएगा, मोदी ये सोच रहा है, मोदी इस तरीके की आपको बातें बताते हैं कि एक बार के लिए आप भी सोचने लग जाए। आपको पता है भारत के संविधान की मूल भावना यानी आत्मा को सिर्फ एक बार बदला गया है? जानते हैं आप लोग? जानते हैं? केवल एक बार बदला गया है। और बगल में जो तस्वीर चल रही है इन्हीं ने बदला है। जब विपक्ष के सभी नेता जेल में थे, जब संसद में कोई सरकार के खिलाफ बोलने वाला नहीं था, जब संसद के कार्यकाल को 5 साल से आगे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, जब देश में एकमात्र बार आपातकाल लगाया गया था और आम जनता के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया था, और यह सब एक ही बार हुआ। जिन इंदिरा गांधी ने यह सब किया, उनकी ही पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में खड़े अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोगों के वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएंगे। हर चुनाव से पहले यही बात कही जाती है। मजाक समझ रखा है हमारे संविधान को। फलाना चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो चुनाव बंद कर देंगी, ढिकाना चुनाव में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर इस बार वोट नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको वोट ही नहीं देने दिया जाएगा। 12 साल हो गए हैं। 12 साल से इस देश में यही एक पार्टी है जिसे डरा डरा कर ये विपक्षी सारे नेता ये बात कहते हैं। एक पार्टी की सरकार है कि नहीं है? केंद्र में एक पार्टी की सरकार है ना रवि? किसके वोटिंग राइट छिन गए हैं? किसी एक का वोटिंग राइट बताइए छिन लिया हो? किसका आरक्षण खत्म हो गया है? और कब संविधान की मूल भावना को बदलने के लिए संसद में बिल लाया गया? बताइएगा, ऐसा कुछ हुआ है? अब आज मैं आपको बताती हूं, सिर्फ आपातकाल ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल से पहले भी कुछ ऐसा किया था। साल था 1971 और 72। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 3 बदलाव किए, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। 24वें संविधान संशोधन में कोर्ट यानी न्यायपालिका के अधिकार को कम कर दिया गया। सरकार के फैसले पर कोर्ट की समीक्षा के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। 25वें संवैधानिक संशोधन में लागू ये जो सारे बदलाव थे, लोगों के मूल अधिकार को भी कम कर दिया गया। और 29वें संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया। वापस रिपीट करूं, ध्यान से सुनेंगे। 25वें संवैधानिक संशोधन में लोगों के मूल अधिकारों को कम कर दिया गया और 29वें संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया। कौन सा संशोधन था वो? 29वां संशोधन, जिसमें संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया संसद को। कितना खतरनाक है। अगर यह फैसला जैसा संविधान संशोधन किया गया था, अगर
सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता तो आज जो बात ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, वो वहां पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक कह रहे हैं, ये सब सच होता अगर ये 29वां संशोधन जस का तस रहता तो फिर हो सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी संसद को ये हक दे चुकी थी। लेकिन तब केशवानंद भारती जैसे लोग खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? केशवानंद भारती जैसे लोग। केशवानंद भारती ने इंदिरा गांधी की सरकार में जो ये बदलाव किए गए थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका लगाई, और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई तो आपको पता है क्या हुआ? ये पहली बार संविधान में 13 जजेस की बेंच बैठी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 13 जजेस की बेंच बैठी हो। कितने दिनों की सुनवाई हुई? 68 दिनों की। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन का तर्क इसमें दिया गया केशवानंद भारती ने कि संविधान का जो मूल ढांचा है ना, वो उस 29वें संशोधन की वजह से पूरी तरह से उसका उल्लंघन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 7 जज बहुमत से इस फैसले के पक्ष में नजर आए कि हां, यह बदलाव नहीं होना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे में बदलाव पर उसके बाद रोक लग गई। तो वो जो प्रस्तावना है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव अब नहीं होगा। मतलब मैं तब की बात कर रही हूं। एक आदेश और फिर आज की तारीख में हमारा संविधान इंटैक्ट, कोई नहीं कर सकता ये काम। यह आदेश 24 अप्रैल 1973 को आया। कब आया? 1973। तारीख क्या थी? 24 अप्रैल। मैं फिर कह रही हूं, दोहराइए तारीख को, 24 अप्रैल 1973। ये तारीख इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये केवल तारीख भर नहीं है। भारत के संविधान को इस दिन बदला जा सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं देता तो फिर ये तारीख उस बात की गवाह हो जाती कि आप कोई भी हिस्सा संविधान का बदल सकते हैं। संसद के पास ये हक है कि वो ये काम कर सकता है, लेकिन अब नहीं। आपके वोट का अधिकार कोई भी छीन लेगा। ऐसा हो सकता है आज की तारीख में। अगर किसी केंद्र सरकार के पास कोई भी सरकार आ जाए, लोकसभा की सारी सीटें आ जाए। कितनी सीटें? 543 लोकसभा की। सारी सीटें भी लोकसभा की आ जाए ना, 543 सीटें, और राज्यसभा की 245 सीटें, सब की सब आ जाए एक ही पार्टी के पास, तब भी 3 चीजें वो आपसे नहीं छीन सकते हैं। अब बताऊं मैं कौन कौन सी वो 3 चीजें? जानना चाहेंगे? सबसे पहला, मतलब क्या नहीं बदल सकता? क्या नहीं बदलेगा? किसमें? संविधान में। सबसे पहला है वोट का अधिकार। कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको, कोई नहीं छीन सकता आपसे। दूसरा आइए, धर्म का अधिकार, कोई नहीं छीन सकता। और तीसरा, ये जो कहते हैं ना, संपत्ति। आपकी संपत्ति भी कोई नहीं छीन सकता है। ये सब आपके रहेंगे, ये सब आपका रहेगा। यानी चाहे वो संपत्ति हो, धर्म का मानने का अधिकार हो, या वोट देने की बात हो, आपसे कोई ये बात और कोई ये रूल्स, आपके जो राइट है, हक है जो आपका, वो आपसे नहीं ले सकता। कोई सरकार उस पर नजर नहीं डाल सकती, अच्छी के बुरी।
उन जजेस के साथ आपको पता है जिन्होंने ये फैसला दिया था कि आप कोई ये जो आपने 29वां संशोधन किया है, जिन लोगों ने अगेंस्ट में फैसला दिया था इंदिरा गांधी की, उन जजेस के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया आप जानते हैं? 3 सीनियर जज, जस्टिस KS हेगड़े, जस्टिस JM शेतर और जस्टिस AN ग्रोवर, जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था, उन तीनों को नजरअंदाज करके इंदिरा गांधी ने जस्टिस AN रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जो इन तीनों से जूनियर थे। हालांकि जस्टिस AN रे उन 6 जजेस में शामिल थे जो सरकार के फैसले के साथ थे। क्या थे? सरकार के फैसले के जो साथ थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बाद में बना दिया गया। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि 3 सीनियर जजेस और उनको सुपरसीड करके एक जूनियर जज जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए, मतलब चौथे नंबर के। मतलब जिन जजेस ने जनता के अधिकारों को बचाया, संविधान की मूल भावना की रक्षा की, उनको सजा मिल गई, उन्हें अपमानित होकर इस्तीफा देना पड़ा, और जो सरकार के साथ खड़े थे उन्हें सम्मान मिला। इन सब के बावजूद आज विपक्ष बार बार क्या दोहराता है? मौजूदा सरकार किसको खत्म कर देगी? कौन सा डर दिखाया जाता है? क्या है वो लाल संविधान को खत्म कर देगी। जबकि 24 अप्रैल 1973 को यह तय कर दिया गया था कि इस देश के संविधान को कितना भी कोई ताकतवर शख्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी कोई ताकतवर सरकार क्यों ना आ जाए, वो हाथ नहीं लगा सकती। सवाल असल में यह है कि क्या राहुल गांधी से लेकर अखिलेश जी और तमाम विपक्षी नेता हमारे संविधान की ताकत को कम समझने की भूल कर रहे हैं, या इस देश के करोड़ों लोग जो संविधान से मोहब्बत करते हैं उनके मन में कोई संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसी संदेह का फायदा चुनाव में उन्हें मिल जाए? 2024 में मिल भी चुका है। तो आज की पाठशाला में इस क्लास की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता।